वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस सवाल में बच्चों अपने को ए और सी के अक्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अपने को सवाल में ये दिया हुआ है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल आर है। क्लियर है ये बात? तो चलिए सोचते हैं कि इस डायग्राम को कैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व कर सकें। बच्चों सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को एफ नाम दे देता हूं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने इसी डायग्राम को थोड़ा और अलग तरीके से बनाने की कोशिश करी है ना, जिससे हम लोग एनालाइज कर पाए थोड़ा और इजीली, है ना। अब मेरे को यहां पर देखिए दिख रहे हैं दो ट्रायंगल्स। एक्चुअली ट्रायंगल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस बेसिकली ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ई सी डी पर है ना। ये जो ट्रायंगल ई सी डी आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पर भी मेरा फोकस है। बेसिकली मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, है ना, जिनको हम लोग डेल्टा भी कहते हैं, इन दोनों डेल्टा को मैं बेसिकली स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उससे मुझे फील हो रहा है कि जो सवाल है वो थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, आप हो सकता है कि फॉर्मूला भूल गए हो स्टार डेल्टा का, तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि अगर बेसिकली आपको इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है वो दिया हो जिसमें कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R3 रेजिस्टेंसेस हो, तो आप इस ट्रायंगल को रिप्लेस कर सकते हैं इस स्टार से, है ना, जो कि ऑरेंज कलर से मैंने रिप्रेजेंट करा है, जिसमें R1 और R2 और R3 ये तीनों रेजिस्टेंसेस आपको इस तरीके से यहाँ पर रखने पड़ेंगे, सच दैट कि R1 की वैल्यू R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाए। और आप समझ सकते हैं कि सिमिलरली R2 और R3 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली इस ट्रायंगल ए बी एफ को गायब कर देंगे और ट्रायंगल सी डी ई को गायब कर देंगे और वहां पर बेसिकली क्या लगा देंगे, एक स्टार लगा देंगे, है ना। आइए मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहां पर इस तरीके से हम लोग रिप्लेस कर देंगे ना, ये यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है उसको मिटा दिया जाएगा अभी, और यहां पर आ जाएगा ये नेटवर्क, है ना, स्टार का यहाँ पर नेटवर्क आ जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा बच्चों, चूंकि डेटा अपने को इतना इजी दिया हुआ है कि हमारे को समझ में आ रहा है कि जो भी हम लोग रिप्लेस करेंगे सारे के सारे रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कैपिटल R1 कैपिटल R2 कैपिटल R3 क्या है, सेम है, सारे स्मॉल आर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्मॉल R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमें पता है कि कैपिटल R1 इज इक्वल टू कैपिटल R2 इज इक्वल टू कैपिटल R3, और उन सब की वैल्यू स्मॉल आर दी रखी है ना। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल R1 की वैल्यू, स्मॉल R1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू स्मॉल R2 इक्वल टू स्मॉल R3, और वो आ जाएगा बेसिकली आप देख सकते हैं स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 3r, मतलब कि ये हो जाएगा स्मॉल r अपॉन 3। ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब काम करते हैं हम लोग कि सारे के सारे बड़े वाले जो साइड्स है ना ट्राइंगल के साइड से, उनको मिटा देते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले ये मिट जाएगा, फिर ये भी मिट जाएगा, फिर ये भी मिट जाएगा, है ना। उसी तरीके से इसको भी मिटा देते हैं, ये भी मिट जाएगा और ये भी मिट जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास बेसिकली आ गया कि ये r/3, ये भी r/3 और ये भी r/3, उसी तरीके से ये भी r/3, ये r/3 और ये r/3, और बाकी तो एज इट इज है ना, ये r है, ये r है और ये भी r है। क्लियर है? तो अब आपको इजीली दिख रहा होगा कि अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, है ना। तो देखिए बच्चों, ऊपर वाले डायग्राम को हम लोग और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पर r और r/3 ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये बेसिकली रिप्लेस हो सकता है 4r/3 से। फिर राइट साइड में आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा सिंपली r/3, नीचे आ जाएगा r और r/3 सीरीज में, तो 4r अपॉन 3, और ये लेफ्ट में आ जाएगा r/3, और बीचों बीच आ जाएगा कितना, स्मॉल r, और लेफ्ट और राइट में एक और r/3 यहाँ पर है और r/3 यहाँ पर है। तो अब जरा सोचिए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए बच्चों, अगर मैं सिर्फ इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूं, है ना, ये बैलेंस्ड तो नहीं है, पर इसका रिजल्टेंट निकालने का अपने पास एक तरीका है ना। हमें पता है कि इसका R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा। आइए बच्चों, मैं आपको पहले तो वो फॉर्मूला बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं ना इसको। तो यहां पर देखिए, कभी भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो ना, इस तरीके का अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हो
जो कि बैलेंस नहीं हो, बट एक सिमेट्री यहां पर दिखाई दे रही हो। और सिमेट्री किस तरीके की? सिमेट्री ऐसी कि अगर ये लेटर से कि R1 है और ये भी R1 है, ये R2 है और ये भी R2 है, और बीच में अगर मान लीजिए R3 आ गया, तो देखिए इसका रिजल्टेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट वो हो जाता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और मैं ऐसे याद रखता हूं कि न्यूमरेटर में एक जगह 2 लगता है और वो कहां पर लगेगा, 2R1 R2 है ना, R1 R2 के साथ लगता है, और डिनोमिनेटर में वो R3 के साथ लगता है। तो बेसिकली इसका R इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका होता है ना, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, अब बस इसके यूज करने की बारी है। तो चलिए यही फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग इस वाले सवाल में भी अब करके देखते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लोग R1 की वैल्यू क्या बोल देंगे, R1 हमारे लिए हो जाएगा 4R/3, फिर R2 हमारे लिए क्या हो जाएगा R/3, और R3 की वैल्यू को क्या बोल देंगे R, है ना। तो चलिए यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले में भर करके अब देखते हैं कि जवाब क्या आ रहा है R इक्विवेलेंट का। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग R इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 के बदले लिख देंगे 4R/3 मल्टीप्लाइड बाय R2 जो कि है R/3 प्लस R2 R3, है ना। तो R2 है R/3 मल्टीप्लाइड बाय R। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R3 इंटू R1, मतलब कि R इंटू 4R/3। और इस पूरे को कितने से डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा R1 विच इज 4R/3 प्लस R2 विच इज R/3 और ट्वाइस ऑफ R3 मतलब 2 टाइम्स R, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए एक R तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जाना है ना, तो यहां पर मैं बोल दूंगा 2 4 8, तो 8/9 प्लस इधर क्या आ जाएगा 1/3 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, इधर है 4/3 डिवाइडेड बाय ये है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2, इतना टाइम्स R, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 विच इज 11, और 11 में और कितना ऐड कर दें 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 23/9। और डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 4 + 1 5 और यहां पर आ जाएगा 6, है ना। तो ये हो गया 11/3, क्लियर है बात। तो ये कितना आ गया 23/11 और साथ ही साथ डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा, तो ये बेसिकली आ गया 23/33, है ना। ये तो लेकिन सिर्फ किसका आया, व्हीटस्टोन ब्रिज का आया। अब हमारे पास इसके अलावा और भी 2 चीजें थी, आइए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। इसके अलावा देखिए यहां पर R/3 है और R/3 और है, जो कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज के पास के साथ कैसे लगे हुए थे, सीरीज में। तो R/3 और R/3 इन दोनों को हमें ऐड करना होगा ना। तो एक काम करते हैं, ये R है ना, यहाँ पर एक R हम लोग हर जगह लगा देते हैं। तो बेसिकली अपने को जो आंसर है ना R नेट, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R/3 प्लस 23/33 टाइम्स R प्लस R/3। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूं, 33 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 11 प्लस 23 प्लस अगेन 11 और बाहर आ जाएगा R, है ना। तो अब हम लोग फाइनल आंसर की तरफ पहुंच ही रहे हैं। तो R नेट बराबर आ गया 22 + 23 विच इज 45। तो 45/33 R, और ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा 15R/11, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर है R नेट, वो कितना आ जाएगा 15R/11, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि हम लोगों ने कैसे हासिल किया, यूजिंग स्टार डेल्टा मेथड। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।